नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज का खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब। मैं हूं आपके साथ राखी। जनता मांगे जवाब में आज बात करप्शन पर तकरार की और एमपी के पोस्टर वॉर की। बात करप्शन के सियासी कनेक्शन की, बात राजनीति में फिल्म की और फिल्म के पोस्टर की। जी हां, मध्य प्रदेश की राजनीति में चुनाव से पहले करप्शन का मुद्दा हिट हो रहा है। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही 50% कमीशन और करप्शन नाथ के कैप्शन के साथ एक दूसरे पर हमलावर है, एक दूसरे को करप्शन का हैवान बताया जा रहा है। अब एमपी की सियासत में चुनाव से पहले करप्शन के मुद्दे पर सियासी पारा हाई है। इससे पहले भी कांग्रेस 50% कमीशन को लेकर जिस तरह से शिवराज सरकार पर हमलावर रही, कमलनाथ के इस पोस्टर को उसकी कार्ड के रूप में देखा जा रहा है। अब भाजपा कांग्रेस करप्शन को लेकर एक दूसरे पर कितनी ही हमलावर हो, लेकिन जनता सब जानती है कि कौन कितना दूध का धुला है, क्योंकि करप्शन की वास्तविक भुक्तभोगी तो जनता ही होती है। वो जानती है कि कहां करप्शन हो रहा है, कहां नहीं, करप्शन कौन कर रहा है, कौन नहीं। जनता मांगे जवाब में इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, करप्शन हैवान कौन में। एमपी में विधानसभा चुनाव की दस्तक के साथ ही मध्य प्रदेश में सियासत तेज हो गई है। सभी दल जीत के लिए नए नए हथकंडे अपना रहे हैं। इनमें से ही एक पैंतरा है पोस्टर वार, जो इन दिनों जोरों पर चल रहा है। आज एक बार फिर राजधानी भोपाल की सड़कों पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के पोस्टर दिखाई दिए। इन पोस्टर में कमलनाथ को करप्शन का हैवान बताया गया। हाल ही में आई शाहरुख खान की फिल्म जवान के पोस्टर को एडिट करके इस पोस्टर को बनाया गया है। राजधानी की सियासी गलियों में इन पोस्ट की चर्चा जोरों पर है। इन पोस्टर में ना इन्हें चिपकाने वाले का नाम है, ना ही कोई पता। इधर कांग्रेस का सीधा आरोप है कि ये पोस्टर कमलनाथ की छवि खराब करने के लिए भाजपा की ओर से लगाए गए हैं। ये कोई पहला मौका नहीं है जब इस तरह के पोस्टर सड़कों पर दिखाई दिए हों। इसके पहले भी ऐसे ही पोस्टर वार देखने को मिल चुके हैं। इनमें कांग्रेस से कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और भाजपा से सीएम शिवराज सिंह चौहान के एडिट किए पोस्टर देखने को मिले हैं। इसके साथ ही एडिट वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो चुके हैं। और एक बार फिर मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में पहले की राजनीति में पोस्टर वार पर घमासान है। कमलनाथ के पोस्टर में करप्शन का हैवान लिखा गया है। फिल्म जवान के पोस्टर को एडिट कर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ की फोटो लगाई गई है। प्रदेश में बीते महीनों पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पीसीसी चीफ कमलनाथ के बीच पोस्टर वार चर्चा का विषय बना था। कमलनाथ को पोस्टर्स में करप्शन नाथ नाम दिया गया, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के पलटवार में शिवराज सिंह चौहान को कैशराज नाम दिया गया था। और अब एक बार फिर पोस्टर वार को लेकर सियासत गर्मा गई है। अब विधानसभा चुनाव से पहले करप्शन की ये सियासत और क्या रंग दिखाती है, और जनता किसके आरोपों पर भरोसा करती है और किसको नकारती है, इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। करप्शन पर तकरार और पोस्टर वॉर, लेकिन उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया हैं, सुनाते हैं। बौखलाहट है भारतीय जनता पार्टी की, और बौखलाहट में जिस स्तर पे आ गए हैं, ये राजनीति का स्तर नहीं था। कमलनाथ जी जिन्होंने 45 साल मध्य प्रदेश की सेवा करी, उनके खिलाफ ये दुष्प्रचार बीजेपी को भारी पड़ेगा। जनता करारा, हम आज ही जाएंगे एफआईआर करवाने। जिन्होंने पोस्टर लगाए थे उनके खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई पिछली बार भी नहीं हुई है। अगर पुलिस ने एफआईआर नहीं करी तो मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी के इस अपमान के बदले के लिए मध्य प्रदेश की कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता सड़कों पे होगा। करप्शन का हैवान नाम के पोस्टर लगा दिए गए, पूरे भोपाल की सड़कों पर लगा दिए गए। पहले तो पूरे मध्य प्रदेश पे लगाए गए थे और अब तो कांग्रेस कार्यालय के बाहर भी लगा दिए गए। ऐसा लग रहा है कि जनता जो कमलनाथ सरकार ने 15 माह में भ्रष्टाचार घोटाले करें, जो करप्शन करा, उसे भूलना नहीं चाहती। सरकार से उनके जो आरोप हैं वो कहीं न कहीं पोस्टर में दिखाकर लोग भड़ास निकालने का काम कर रहे हैं। कमलनाथ जी को चाहिए उनके 15 माह के जो कालखंड है या उनके राजनीतिक करियर में जो उन्होंने देश और प्रदेश की जनता को दिया, उसके पोस्टर उनको चिपकाना चाहिए। नहीं तो जिस प्रकार से घोटाले, भ्रष्टाचार और जितने सारे विवादित मुद्दे हैं उनके नाम के साथ तो लगे ही हुए हैं, वो उनका साथ दे। चलिए, तो करप्शन हैवान कौन है, ये एक सवाल है। और जिस तरीके से करप्शन पर तकरार है, पोस्टर वॉर हो रहा है, पहली बार ये देखने को नहीं मिला। इसके पहले भी हमने देखा था, लेकिन इसके पीछे कौन है, और यदि घोटाले आप उजागर कर रहे हैं, यदि आप करप्शन दिखा रहे हैं, तो फिर प्रदेश के मुखिया जो हैं शिवराज सिंह चौहान, उनको लेके भी ऐसी बहुत सारी चीजें स्कैन करने पर देखने को मिली थी। आरोप प्रत्यारोप के बीच में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप इसको लेकर लगाते आए हैं। लेकिन इन सब के बीच में देखिए सवाल यही है कि आखिरकार चुनाव है, और चुनाव से पहले जनता किसको करप्शन का हैवान मान
मान रही है, किसको नहीं मान रही है, ये वो अपना निर्णय दे देगी। लेकिन इस तरह की राजनीति से क्या क्या मुद्दों से बचने के लिए आप ये कर रहे हैं? क्या किसी की छवि खराब कर देने से बहुत प्रभाव पड़ जाएगा? क्या इस मध्य प्रदेश की जनता को नहीं पता है कि कौन से घोटाले में किसका नाम था, किसने किसको बचाया है, कितनी चीजें आई हैं? मुझे लगता है सब सामने है, और कितनी किसमें कार्रवाई हुई है ये भी सामने है। लेकिन इस तरह की चीजों से कई सारे सवाल जरूर उठते हैं। इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगी। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए अनिल गोयल हमारे साथ जुड़े हैं। अनिल जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए अमित तावरे हमारे साथ जुड़े हैं। अमित जी, आपका भी बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार सूर्यकांत चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़े हैं। सूर्यकांत जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए अतुल शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। अतुल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और स्वदेश न्यूज के मैनेजिंग एडिटर आरपी श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। आरपी श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले अमित जी आपसे करना चाहती हूँ। हैवान कौन, ये तो एक सवाल है और बहुत सारे जवाब मिलेंगे इस पर। अभी तो ये चर्चा शुरू हुई है, लेकिन जिस तरीके से बड़ा एक फिल्म के पोस्टर की तरह कमलनाथ को एकदम डिजाइन करके और स्कैन करने पे जो चीजें सामने आ रही हैं, सबसे पहले तो उस पर प्रतिक्रिया आपकी। देखिए, हम तो कमलनाथ जी शुरू से कहते हैं कि शिवराज सिंह जी जो हैं वो उनको बॉलीवुड में चले जाना चाहिए। अदाकारी और कलाकारी में माहिर हैं, मध्य प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। उन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर भारतीय जनता पार्टी जो है वो कमलनाथ जी की लोकप्रियता से घबराकर इस तरीके की ओछी हरकतें कर रही है। जनता जनार्दन सब कुछ जानती है। छिंदवाड़ा से लेकर पूरे देश में कमलनाथ जी का राजनीतिक जीवन जो है वो निस्वार्थ और बेदाग रहा है। समय समय पर जब जब चुनाव आते हैं, भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता जो है कमलनाथ जी के ऊपर आरोप लगाते हैं। तो मैं तो ये कहना चाहता हूं कि यदि आरोपों में कोई दम है तो आज तक कोई एफआईआर क्यों नहीं हुई, कोई गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? अभी 15 महीने वो मुख्यमंत्री रहे, इसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, कोई एफआईआर, कोई कार्रवाई नहीं, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। केंद्र में इनकी अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई एक भी कोई एफआईआर नहीं। बल्कि अटल जी के टाइम तो आयोग भी बनाया था और उनको क्लीन चिट दी थी। लेकिन अब मध्य प्रदेश में जब मालूम है कि शिवराज सिंह चौहान साहब की गद्दी हिल चुकी है, क्योंकि कमलनाथ जी जब पिछली बार मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बनकर आए थे 2018 में, तो 6 महीने पहले अध्यक्ष बनकर आए थे और 6 महीने की लगन के साथ, मेहनत के साथ, उनके अनुभव के आधार पर जनता ने जो उनको भरपूर आशीर्वाद दिया और शिवराज सिंह चौहान समेत पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को घर बिठा दिया था। और अब तो कमलनाथ जी का अनुभव जो है वो 5 साल 6 महीने का है। तो आप कल्पना करिए कि क्या मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव का रिजल्ट कुछ महीनों बाद आने वाला है। अच्छा, ये बताइए कि इसके पीछे कौन है? नाम पता तो कुछ है नहीं पोस्टर में। इसके लिए जिस तरह से अभी तक स्टेटमेंट्स हैं या जो बातें हैं उसमें बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। आपको भी ऐसा ही लगता है? राखी जी, आप बहुत सीनियर पत्रकार हैं और मुझे ये लगता है कि कमलनाथ जी से जो डर है किसको होना चाहिए? किसकी सरकार जाने वाली है? किसकी भ्रष्टाचार का पुलिंदा खुलने वाला है? भ्रष्टाचार के कौन से लोग जो हैं वो कुछ महीनों बाद जेल में जाने वाले हैं? उन्हीं लोगों को डर है। ठीक है अमित जी, मैंने तो ये सवाल इसलिए लिया क्योंकि कुछ और विकल्प भी हैं इस बार मध्य प्रदेश में। हो सकता है कहीं ना कहीं, कहते हैं ना कि 2 लोगों की लड़ाई में तीसरा फायदा उठा लेता है, मुझे लगा शायद ऐसा हो सकता है। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की ओछी हरकत है, ये आप सब देख चुके हैं, क्योंकि लगातार ये लोग निम्न स्तर की राजनीति करते हैं। कोई ये पहली बार ऐसा नहीं है, लगातार हमले बोलते हैं। और राजनीति की जो मर्यादा तार तार करी है भारतीय जनता पार्टी ने, सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश में जो मर्यादा तार तार करी है, ऐसी राजनीति कभी ना देश में देखी गई ना मध्य प्रदेश में देखी गई। तो इसके पीछे सिर्फ ऐसी मानसिकता के लोग हो सकते हैं। ठीक है, चलिए अनिल गोयल जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? अनिल जी, चलिए अनिल जी तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। बीजेपी से महत्वपूर्ण सवाल था, दोबारा कनेक्ट होंगे तो उनसे अपने सवाल भी लेंगे। अतुल जी, मुझे लगता है ये हैवान कौन, भ्रष्टाचार पर पूरी बात हो रही है, पोस्टर वार चल रहा है, करप्शन पर तकरार हो रही है।
इन सबके बीच में जो तमाम चीज़ें जो बातें आई हैं, अभी कमलनाथ जी आए, इसके पहले भी यही हुआ था, प्रदेश के मुखिया भी आए थे। ऐसा क्यों लग रहा है कि थोड़े दिन बाद ऐसा तो नहीं कि केजरीवाल जी के भी ऐसा कुछ देखने को मिल जाए, क्योंकि इस बार आम आदमी पार्टी जो है बड़ी ही पूरी ताकत के साथ मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ने के मूड में है। देखिए, आरोप प्रत्यारोप का दौर तो अब चलेगा, चुनावी समय आ गया है। और मुझे बहुत ताजुब होता है कि चाहे मैं बीजेपी की बात करूं या कांग्रेस पार्टी की, कि 5 साल का जो कार्यकाल है उसमें 4.5 साल ना तो इनका कोई दोस्त और ना कोई दुश्मन, और दोस्त कोई बनता भी है तो बहुत सगा, और लास्ट के 6 महीने में पोस्टर वार, हेट स्पीच, तो कहीं ना कहीं ये असली मुद्दों से भटकाने की राजनीति जो है, गंदी राजनीति बीजेपी और कांग्रेस दोनों करती आई हैं। और जब से देश आज़ाद हुआ है तब से यही हाल। अब देखिए, अब भ्रष्टाचार पे ही आज की डिबेट है, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि 2014 में मोदी जी एक कथन कहकर आए थे। वो कथन था कि भ्रष्टाचार छोटा हो या बड़ा, उससे किसी ना किसी व्यक्ति का हानि होती है, किसी न किसी व्यक्ति का हक छीनता है। तो ये हुई भ्रष्टाचार पे उनकी बात। 2020 में एक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एजेंसी है जिसने एशिया के 17 देशों में सर्वे किया भ्रष्टाचार और घूसखोरी के खिलाफ, और आपको जानकर ताजुब होगा कि उसकी रिपोर्ट में यह तथ्य सामने आया कि भारत देश पूरे एशिया में नंबर 1 है घूसखोरी, रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार में। तो एक तरफ मोदी जी और भाजपा की कथनी और करनी आपके सामने है कि जिस भ्रष्टाचार पे ये जुमले देते हैं, झूठी झूठी बातें करते हैं, उसी भ्रष्टाचार पे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल और अन्य एजेंसियां हैं, मैं कई एजेंसियों का नाम बता सकता हूं, जिनकी सर्वे रिपोर्ट में भारत देश को सरकारी भ्रष्टाचार में नंबर 1 बताया जाता है। तो ये 2 तरह के चेहरे जो हैं, ये भाजपा और कांग्रेस के जनता देख चुकी है। और चूंकि विधानसभा मध्य प्रदेश की बात हो रही है, तो मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि ईमानदारी और साहस चाहिए भ्रष्टाचार पे कार्यवाही करने के लिए, चाहे वो पार्टी के अंदर की बात हो चाहे बाहर की बात हो। यहीं पर आप देख सकती हैं कि भूपेंद्र सिंह नगरीय प्रशासन मंत्री हैं, आज भी हैं, उन पे आय से अधिक संपत्ति का खुलासा हुआ, उन पे लोकायुक्त की जांच चल रही है, और बीजेपी उनसे इस्तीफा तक लेना जायज नहीं समझती है। यह है भ्रष्टाचार पे इनका कहना और करना। एक उदाहरण मैं आपको बताता हूं जो भारत देश में नजीर बना। कुछ ही दिनों पहले की बात है, पंजाब में हमारे स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे विजय सिंगला जी, उनके खिलाफ 1% कमीशन का आरोप लगा था, 1% का कमीशन। और उस 1% कमीशन के आरोप पर आम आदमी पार्टी भगवंत मान सरकार ने कार्यवाही करते हुए उनको पार्टी के पद से बर्खास्त किया, मंत्री पद से बर्खास्त किया और उनको जेल भेजने का काम किया। तो ये भारत देश में नजीर बना भ्रष्टाचार के खिलाफ। अपने पार्टी के अंदर कार्यवाही करने के लिए ईमानदारी और साहस होनी चाहिए। एक बात मैं और कह के अपनी बात पूरी करूंगा कि मध्य प्रदेश में अरविंद केजरीवाल जी ने 10 गारंटी मध्य प्रदेश के जनता को दी है। उस 8 गारंटी दी है, जिनमें से एक गारंटी है कि भ्रष्टाचार मुक्त मध्य प्रदेश की गारंटी। क्योंकि हमारी पार्टी का जन्म ही जो है तो एक ऐसे मूवमेंट से हुआ है कि जिसमें पूरा देश एक साथ मिलकर खड़ा हुआ, इंडिया अगेंस्ट करप्शन, पूरा देश उस मूवमेंट को चलाया। और अभी तक भारत देश के इतिहास में भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे बड़ा आंदोलन था, तो हमारी पार्टी का जन्म उस आंदोलन से हुआ है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि भ्रष्टाचार पर कार्यवाही करने के लिए आम आदमी पार्टी प्रतिबद्ध है, चाहे वो प्रदेश का मामला हो चाहे देश का। तो जो 8 गारंटियां केजरीवाल जी मध्य प्रदेश की जनता को देकर गए अभी कुछ दिनों पहले, प्रथम चरण की 8 गारंटियां, उसमें से एक गारंटी है भ्रष्टाचार मुक्त मध्य प्रदेश की गारंटी। भ्रष्टाचार मुक्त मध्य प्रदेश की गारंटी, जो किसी भी पार्टी भ्रष्टाचार पे, कोई भी पार्टी ना तो अपने एजेंडे में भ्रष्टाचार की बात करती हैं, ना अपने घोषणा पत्रों में बात करती हैं, अपने फर्जी घोषणा पत्रों में। तो इसमें लिखा है कि दिल्ली की तरह मध्य प्रदेश में भी भ्रष्टाचार को पूरी तरह खत्म किया जाएगा। किसी भी सरकारी दफ्तर में काम करवाने के लिए आपको वहां नहीं जाना पड़ेगा, जैसा कि दिल्ली में हो रहा है, पंजाब में हो रहा है। दिल्ली की तरह एक फोन नंबर जारी करेंगे, आप उस फोन पर कॉल करके काम बताओ, कोई सरकारी कर्मचारी आपके घर आकर काम करके जाएगा।
आपको किसी को रिश्वत देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जनता ही भ्रष्टाचार में सबसे ज्यादा भुक्तभोगी होती है। भ्रष्टाचार का सबसे ज्यादा ठीक है। असर जनता पे पड़ता है। इसको तो कैसे- क्यों ना ऐसा एक सिस्टम बनाया जाए, जैसा सिस्टम दिल्ली और पंजाब में चल रहा है, कि एक कॉलिंग का नंबर दिया जाए, अफसर अधिकारी अपने दफ्तर पे ठीक बैठ है, के अतुल लोगों जी, के लेकिन आने इस का पर जनता इंतजार ना कितना करें कि विश्वास लोग आए तो करेगी? हम काम करें और उनसे ये हम तो घूस इलेक्शन खाएं। के बाद ही पता चलेगा। मौका मिलेगा तो निश्चित तौर पर तमाम चीजें होंगी। अब जनता इसे किस तरह से ले रही है, ये तो जनता का निर्णय होगा। खैर ठीक है, सूर्यकांत चतुर्वेदी जी, मुझे लगता है करप्शन हमेशा ये एक ऐसा शब्द है, करप्शन, जो सुन के ही लगता है कि बड़ा भ्रष्टाचार, जिससे मुक्ति की बात हर पार्टी करती आई है, लेकिन हो नहीं पाया। क्या हमने मध्य प्रदेश में कभी नहीं सुना कि हम मध्य प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त कर देंगे, हम भारत को कर देंगे? खैर हम तो मध्य प्रदेश की चर्चा में तो हम वही बात करें, सब लोग कहते हैं, हमेशा हर दिग्गज कहता आया, लेकिन आज तक हो नहीं पाया। पर्दे के पीछे से चलता वैसा ही है। तो क्या इस वक्त जो पोस्टर आया या कमलनाथ को लेके जो तस्वीरें सामने आई हैं, जो स्कैन करके पूरे घपले घोटारे कमलनाथ जी के आ रहे हैं, मुझे लगता है शिवराज सरकार के भी ऐसे ही पहले आए थे। अब इसमें कौन सच्चा कौन गलत है, किसके आरोपों में दम है, ये कौन क्लियर करेगा? राखी जी देखिए, मध्य प्रदेश की राजनीति के बारे में कहा जाता है कि मध्य प्रदेश में शुचिता की राजनीति होती है, लेकिन आप देख रही होंगी पिछले लंबे समय से सरकार को लेकर तो पोस्टरबार हो ही रहा। अगर इसके पहले के समय को आप देखें तो यहाँ के अफसरों को लेकर तमाम समय में अनेक पर्चे बटते रहे हैं, चाहे मंत्रालय में बटे हों, चाहे पत्रकारों के बीच डाक से पहुँचे हों, या जांच एजेंसियों के पास पहुँचे हों। तो इस तरह की राजनीति की शुरुआत मध्य प्रदेश में पिछले 5-7 सालों पहले शुरू हुई थी, लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति, शासन और प्रशासन में भी इच्छा शक्ति की कमी की वजह से वो मामले आगे बढ़ते गए, और उसकी परिणति यह है कि अब पोस्टरबार शुरू हो गया। चूँकि अब मध्य प्रदेश में 2 महीने बाद विधानसभा के चुनाव हैं, ऐसे में सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करेंगे, और आरोप प्रत्यारोप इस स्तर तक आ जाएं, यह मध्य प्रदेश की राजनीति के लिए अच्छा नहीं है। चूँकि इसके पीछे की अगर आप वजह समझना चाहें तो को जाना होगा कर्नाटक। कर्नाटक में कांग्रेस ने भ्रष्टाचार को एक बड़ा मुद्दा बनाया था, और कांग्रेस का वह मुद्दा वहाँ बड़ा प्रभावी रहा, जिसकी वजह से कांग्रेस को वहाँ पर सत्ता में आने का मौका मिला है। और मुझे लगता है कि कांग्रेस ने, आपने देखा होगा पिछले कई नेताओं के भाषण अगर आप देखें, या उनके तमाम पत्रकार वार्ताएँ देखें, या बातचीत देखें, तो वो हर बार भ्रष्टाचार को अपने केंद्र में रखते हैं। तो भ्रष्टाचार को जब वो केंद्र में रखते हैं तो उससे यह तो तय है कि मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस कर्नाटक की तरह भ्रष्टाचार को एक बड़ा मुद्दा बनाएगी, और उन्होंने उसकी शुरुआत कर भी दी है। तमाम कांग्रेस के नेता आरोप लगाते हैं मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार पर कि 50% वाली बात कहते हैं भ्रष्टाचार को लेकर। और यह भी तय है कि मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार तो है, और इसे स्वीकार भी करना पड़ेगा, क्योंकि इसका सबसे बड़ा उदाहरण है जांच एजेंसियां। लोकायुक्त आप देख लीजिए, ऐसा शायद ही कोई सप्ताह जाता हो जब 2-3 कर्मचारी या अधिकारी रिश्वत लेते ना पकड़े जाते हों। लेकिन उन मामलों में होता क्या है, सरकार में इच्छा शक्ति की कमी है, शासन प्रशासन में भी इच्छा शक्ति की कमी है। उसकी वजह से उन पर एक कठोर कार्रवाई जो होनी चाहिए वो नहीं होती है, और जो भ्रष्टाचार करने वाले कर्मचारी अधिकारी हैं वो बढ़िया मज़े में रहते हैं, और उनका रसूख ऐसा होता है कि वो उससे अच्छी जगह पर, कहीं मलाईदार जगह पर पदस्थ कर दिए जाते हैं, जिससे उनके हौसले बुलंद बने रहते हैं। उदाहरण इसके कई हैं। अभी हाल ही में जो मंडला डिंडोरी में जिला आबकारी अधिकारी पकड़ी गई हैं, 50,000 रुपये की रिश्वत लेते, जो उन्होंने 1.5 लाख रुपये मांगे थे, उसका क्या हुआ? वहाँ से उनका तबादला किया रिश्वत के मामले में, तो उनको सागर में पदस्थ कर दिया गया। वो भी कहाँ पर? उड़नदस्ता में। उड़नदस्ता को आबकारी विभाग में मलाईदार पद माना जाता है। जब मीडिया में तमाम चीज़ें आई, आरोप प्रत्यारोप का दौर चला, तब उनका तबादला कहीं और किया गया। तो इसका एक उदाहरण है, शासन हो या सरकार हो, अगर उसमें इच्छा शक्ति होती है तो भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई जा सकती है। ऐसा नहीं है कि कोई काम किया नहीं जा सकता है। और आप देखें मध्य प्रदेश में इतने कितने सारे मामले हैं जो लोकायुक्त ने दर्ज किए प्रकरण, ईओडब्ल्यू ने दर्ज किए प्रकरण, वो मामले जांच भी पूरी हो गई, लेकिन चालान पेश करने की अनुमति नहीं दी जाती है। रही सही कसर सरकार और कर देती है। सरकार ने तय कर लिया है कि अगर किसी अधिकारी के खिलाफ आपको जांच करना है, चालान पेश करना है, तो विभाग प्रमुख से या सरकार से आप अनुमति लेंगे। तो आपने एक और बैरियर खड़ा कर दिया। इससे भ्रष्टाचार करने वालों की तो बल्ले बल्ले हो गई। और सरकार या विभाग किस अफसर या कर्मचारी के खिलाफ अनुमति प्रदान करता है जिसका कोई रसूख नहीं होता है? या तो छोटा कर्मचारी होगा, पता लगा पटवारी है, कोई समिति सेवक है, या कोई इस तरह का
छोटे स्तर का जो कर्मचारी अधिकारी है उसके खिलाफ तो अनुमति फटाक से मिल जाती है, कार्रवाई भी हो जाती है। लेकिन जब रसूखदार और बड़ा अधिकारी होता है उसके खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत किसी की नहीं होती ऐसे है। में तो कभी भी भ्रष्टाचार मुक्त नहीं होंगे। बिल्कुल। और आप देख लीजिए ना, मध्य प्रदेश में कांग्रेस भी भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा रही है, भारतीय जनता पार्टी भी कांग्रेस का मुद्दा उठा रही है। तो भैया 15 महीने की सरकार किसको मौका मिला? कांग्रेस को। उसके बाद का समय किसका रहा? भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो अभी भी है, 3.5 साल करीब होने को आ गए हैं, उसकी भी सरकार है। दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप तो करती हैं, भ्रष्टाचार को लेकर राजनीति तो करती हैं, लेकिन दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ कभी ठोस कार्रवाई की क्या, या ठोस कार्रवाई करती नजर आती? नहीं आती हैं। आप देखिए वृक्षारोपण को लेकर कितना बड़ा मामला मुद्दा बनाया गया था पिछली बार चुनाव में, और उसको लेकर कांग्रेस के शासन में वन मंत्री ने कई बार सदन में भी स्वीकार किया कि यहाँ भ्रष्टाचार हुआ है, कार्रवाई की जाएगी। लेकिन आखिर क्या हुआ? 15 महीने में कोई कार्रवाई नहीं हुई। भारतीय जनता पार्टी कहती रही कि 15 महीने में कमलनाथ की सरकार ने इतना भ्रष्टाचार किया, इस योजना में घपला घोटाला किया, इतने करोड़ खा गए। लेकिन भैया आपकी भी तो सरकार है, आप किसी को पर कार्रवाई करते उसे जेल भेजते। तो एक वो नज़ीर बनती, जनता को लगता है कि चलो कम से कम हमारे दुख दर्द को समझने वाला तो कोई है। और मुझे लगता है कि इस मामले में कोई भी राजनीतिक दल हो, सारे के सारे राजनीतिक दल पर्दे के पीछे से वही काम करते हैं जो बाकी आरोप और प्रत्यारोप लगाने के रूप में चुनाव के लिए उपयोग किए जाते हैं। बिल्कुल ठीक है, चलिए वापस आऊंगी। अनिल जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? काफी देर से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। हाँ आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। बिल्कुल अनिल जी, देखिए मुझे ऐसा लगता है कि बात हो रही है करप्शन पर, तकरार की और पोस्टर वॉर की। अब ये पोस्टर वॉर तो नया नहीं है, पहले भी हुआ है, लेकिन जिस तरीके से कमलनाथ को प्रेजेंट किया गया है इस वक्त, और जो घपले घोटाले उनके नाम पर शो हो रहे हैं, मुझे लगता है क्या भारतीय जनता पार्टी उससे अछूती है? मैं इसलिए ये सवाल कर रही हूँ क्योंकि ऐसे ही हमने स्कैन करके बहुत सारी चीजें प्रदेश के मुखिया के लिए भी देखी थी, और कांग्रेस सीधे आरोप लगा रही है कि इसके पीछे कोई और नहीं, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है। मुझे लगता है कि कमलनाथ के क्या घपले घोटाले हैं, इसे छोड़कर पहले जो बीजेपी पर आरोप लगे हैं घपले घोटाले के या प्रदेश के मुखिया पर, उनसे बच लिया जाए। मैं पूरी डिबेट नहीं सुन पाया, लेकिन जो मैं सुन पाया था, अभी एक हमारे आम आदमी पार्टी के कोई प्रवक्ता है, कार्यकर्ता है, बड़ी लंबी चौड़ी बात कर रहे हैं। आपने तो अभी कहा आप डिबेट ही नहीं सुन पाए। अरे अब देखिए टारगेट करना चालू कर दिए ये लोग। आप अपना तथ्य रखिए, अपना पक्ष रखिए ना। कुछ बातें उन्होंने सुनी होंगी, शायद आपकी बातें सुनी हो। ठीक है अतुल जी बोलने दीजिए। हाँ अनिल जी बोलिए। मैंने कि जो मैंने सुना उसका जवाब दे रहा हूँ भैया। मैं आम आदमी पार्टी के जो वहां पर कोई वक्ता बोल रहे थे, बड़ी लंबी चौड़ी बात कर रहे थे, इनके मनीष सिसोदिया आज भी करप्शन के मामले में जेल के अंदर बंद है। राजनीतिक आरोप है साहब, वो अपराधी नहीं है, दोषी नहीं है। समय का इंतजार करिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और ऐसे कई राजनीतिक आरोप आम आदमी पार्टी के अभी भी कार्यकर्ता मंत्री विधायक झेल रहे हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता। करप्शन करो और करप्शन के बिना बात करो। करप्शन सिद्ध कहाँ हुआ ये तो बताइए। जब आप बोल रहे ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में आप भी लगता है पढ़ाई की है। ये डिबेट का क्या तरीका है? ये डिबेट का तरीका है क्या? तरीका है आप किसी आरोपी को। ठीक है अतुल जी, एक मिनट। अतुल जी यदि आपत्ति है अपने समय में बोलिएगा, बोलने दीजिए। काफी देर बाद देखिए बीजेपी के ऊपर ही तमाम आरोप है, तो उनका जवाब तो कम से कम आए, वो बोलना क्या चाह रहे हैं। अनिल जी बोलिए। मेरा ये कहना है, ये जो लंबी चौड़ी बात कर रहे थे, मनीष सिसोदिया जेल में, इसके बारे में एक शब्द बोला। आरोपी है साहब, अपराधी नहीं है। अतुल जी ठीक है, बोलने तो दीजिए। ये कहते वीआईपी कल्चर खत्म करेंगे, 4 कमरों में रहेंगे, आलीशान महल, दिल्ली के अंदर जो आलीशान महल पूरे हिंदुस्तान के वर्ल्ड में चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसके अंदर अरबों रुपए का घोटाला हुआ है, तो इस बात के इसके बारे में कुछ कहेंगे? हाँ कहूंगा। मोदी जी के 500 करोड़ के शीश महल के बारे में आप क्या कहेंगे? अतुल जी सुनने बोल लेना। 1,75,000 के चश्मे के बारे में क्या कहेंगे? अतुल जी जवाब दीजिएगा, बोलने तो दीजिए। दूसरी बात, इन्होंने कही थी दिल्ली में फ्री पानी, 15-15, 20-20 दिन तक के लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है, और लोग पानी के लिए एक एक बूंद को तरस रहे हैं। आप टीवी पे बैठकर पता नहीं क्या क्या बात कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर आप करप्शन के सबसे बड़े जो अगर करप्शन कर रही है तो आम आदमी पार्टी करप्शन कर रही है। दिल्ली के अंदर कोई भी एक काम किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट में बिना करप्शन के हो जाए तो मैं जिम्मेदार हूं, ये आकर बता दें। बड़ी लंबी चौड़ी बात करें, करप्शन तो करप्शन के मुखिया अगर आज सही मायनों में पूरी हिंदुस्तान की राजनीति में अगर करप्शन के मुखिया है तो आम आदमी पार्टी है। एक छोटे से छोटा काम भी बिना पैसा दिए अगर दिल्ली के अंदर ये करवा दें, बिना पैसा दिए पंजाब के अंदर एक छोटा सा भी काम करवा दें,
तो मैं इनको मान लूंगा। लंबी चौड़ी बात करना, झूठ बोलना, दुनिया में फरेब करना और माँ बेटों की बहनों की कसम खाना, ये इनका अधिकार है। जिस तरह से काम कर रहे हैं इनके कारनामे हैं। और दूसरी बात, अपने भ्रष्टाचार पे बात कर लीजिए जिस पे डिबेट ठीक है। है, कमलनाथ और मध्य प्रदेश पे आ जाएं प्लीज। मैं कमलनाथ मध्य, जिसके मैं भ्रष्टाचार की बात करें, राजीव गांधी ने खुद ये बात कही थी कि हम 1 रुपया भेजते हैं, 15 पैसे आप जनता तक जाता है। 85% करप्शन के अंदर चला जाता है। ये कांग्रेस के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने यह बात कही थी। ये इन्होंने स्वीकार करा था कि कांग्रेस राज्य में 85% का भ्रष्टाचार है। और आज ये आरोप लगा रहे हैं, कोई ये एक आरोप सिद्ध करके तो दिखाए कि यहां पर हमारी सरकार भ्रष्टाचार में शामिल है। आज हमारी देश को लगभग 10 साल सरकार को होने के लिए जा रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री या किसी भी केंद्रीय मंत्री के ऊपर 1 रुपया भ्रष्टाचार का आरोप तो ये सिद्ध करे। मैं निश्चित तौर पर अगर हमारी पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता पर भ्रष्टाचार का आरोप है तो हम पूरी तरीके से आरोप का सामना करने के लिए तैयार हैं, और सामना करने के साथ साथ में उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई भी करेंगे। हम किसी भी भ्रष्टाचारी को नहीं बख्शेंगे। हमारा प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट नारा है कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत चाहिए, परिवारवाद मुक्त भारत चाहिए, तुष्टीकरण मुक्त भारत चाहिए, देश का विकास चाहिए। और आज जिस तरीके से देश तरक्की कर रहा है, जिस तरीके से चंद्रयान पर पहुंच रहा है, जिस तरीके से देश सूर्ययान पर पहुंच रहा है, जिस तरीके से G20 के माध्यम से पूरे विश्व में देश का डंका बज रहा है, ये विपक्षी दलों का जो बौखलाहट है, वो उसका बौखलाहट इसका नतीजा है कि वो ये देख रहे हैं कि देश तरक्की कर रहा है और ये बौखलाहट करते। मैं एक सेकंड में ये बात खत्म करूं। अनिल जी बस एक मिनट आप ही ने कहा कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत हो, मध्य प्रदेश हो। मैं तो मध्य प्रदेश की बात आज करूंगी। मुझे बताइए, यदि भ्रष्टाचार मुक्त होने की बात प्रदेश की सरकार करती है या भारतीय जनता पार्टी को लगता है, तो फिर शिवराज सिंह के जो पोस्टर थे और वो जो स्कैन करने के बाद चीजें आ रही थी वो क्या थी? आप राखी जी बोल रही है ना? हाँ राखी जी, मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूं कि अगर हमारी सरकार पर, मध्य प्रदेश सरकार पर भी आरोप लगाना अलग बात है, कोई भी भ्रष्टाचार सिद्ध हो जाए, हमारे किसी भी कार्यकर्ता पर हम किसी भी कार्रवाई से नहीं चूकेंगे। ऐसे तो फिर कमलनाथ के पोस्टर भी अनिल जी फिर वो साबित करना पड़ेगा आपको, बीजेपी को, कि वो सही है कि गलत है। कांग्रेस भी यही कह रही है। कमलनाथ के पोस्टर किसने लगाए, किसने नहीं लगाए हैं, क्यों लगे क्यों नहीं लगे हैं, कांग्रेस कह रही है आपने लगवाए हैं। सॉरी, क्या करेंगे? कांग्रेस ने कहा बीजेपी ने कराया है और कोई नहीं कर सकता। शिवराज को डर लग रहा है, शिवराज सरकार के मंत्रियों को डर लग रहा है। कांग्रेस कुछ भी कहे, अगर उसमें बीजेपी का नीचे नाम है कि आम जनता को वहां करप्शन दिखाई दे रहा है, और अगर वो कमलनाथ को करप्शन नाथ मानती है आम जनता, तो उसके अंदर बीजेपी का कोई दोष नहीं है। अगर इनके शासनकाल में करप्शन हुआ है और उस करप्शन की वजह से ही जनता ने उनको उखाड़ कर फेंका है, और वो करप्शन नाम से जनता स्वीकार कर रही थी, तो भाजपा का कोई दोष नहीं है। जो आदमी गलत है उसको गलत के तौर पर जनता, वहां की जनता देख रही है, वहां के कार्यकर्ता देख रहे हैं, तो इसके अंदर आप सीधा भाजपा पर आरोप लगाएं तो ये निश्चित तौर पर ये सिर्फ आरोप लगाने की राजनीति है, सच्चाई की राजनीति नहीं है। और मध्य प्रदेश के अंदर जो विकास शिवराज सिंह जी चौहान के कार्यकाल में हुआ है, मध्य प्रदेश जो तेजी से आगे बढ़ा है, और निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश एक बीमारू प्रदेश था, और बीमारू प्रदेश को अग्रणी प्रदेश लाना, बीमारू प्रदेश को इतना आगे लेके जाना, चारों तरफ मध्य प्रदेश का विकास का काम होना, ये सिर्फ शिवराज सिंह चौहान की मेहनत और कुशल नेतृत्व प्रयास है। चलिए अनिल जी, मैं वापस आऊंगी क्योंकि बात अभी विकास की नहीं भ्रष्टाचार की हो रही थी, तो मैं फोकस्ड उसी पे रहूंगी। बट ठीक है, बातें हैं, चीजें आती हैं तो वो डेवलपमेंट की बात भी हो जाती है। आरपी श्रीवास्तव जी, कौन सच्चा है, कौन झूठा है, कौन हैवान है, तमाम लोगों को आपने सुना। अभी तक इसका जवाब नहीं हो रहा है कि क्या भ्रष्टाचार मुक्त मध्य प्रदेश कभी हो पाएगा और इसके लिए जिम्मेदार कौन है। अभी भी कह रहे हैं, कांग्रेस कह रही इनने पोस्टर लगाया, ये कह रहे हैं हमने नहीं लगाया, इसके पीछे कोई और है। देखिए राखी जी, बड़ा स्पष्ट है कि करप्शन पर बात हो रही है मध्य प्रदेश में, और निश्चित रूप से आपने अभी इस बात का जिक्र किया, हमारे जो है पत्रकार साथी ने भी किया, कि यहाँ पर लोकायुक्त में बहुत सारे मामले हैं जो लंबित हैं, बड़े बड़े अधिकारियों के हैं, ब्यूरोक्रेसी के हैं, तमाम लोगों के मामले बहुत सारे लंबित हैं जिस पर की कार्रवाई नहीं हो पाती है, विभागों से बिना अनुमति नहीं मिलती उन पर कार्रवाई। तो आखिर ये जो मामले आए हुए हैं विभिन्न योजनाओं में, तमाम चीज़ों में, इनको कौन संरक्षण देता है? तो जो सरकार होगी उसी पर जाएगा, सवाल उसी पर खड़ा होगा।
चाहे वो कमलनाथ की सरकार रही हो 15 महीने की या 18 साल की सरकार शिवराज सिंह चौहान की रही हो। मेरा सिर्फ ये कहना है कि करप्शन को लेके कोई भी दल, कोई भी राजनीतिक दल या देश में कोई भी हो, कोई गारंटी के साथ ये नहीं कह सकता कि उसके शासनकाल में करप्शन नहीं हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। अभी कैग की एक रिपोर्ट आई जिसमें जो है बहुत सारे घोटाले का जिक्र हुआ। मानते हैं कैग एक संस्था है जिन्होंने मध्य प्रदेश सरकार के कई विभागों के भ्रष्टाचार की बात करी है। अब सवाल है कि पोषण आहार घोटाले की अगर बात कर रही है तो उसकी जांच पड़ताल नहीं होगी, तब तक पता कैसे चलेगा। ये जो पोस्टर वार है, चाहे एक जगह पर मैंने देखा, आप ही ने वहाँ पर दिखाया कि कैश राज, करप्शन नाथ, ये सारी चीज़ें, ये क्या है कि चुनाव का एक सिगुफा है। असल में जहाँ करप्शन हो रहा है उस पर चोट नहीं हो रही है। दावे बहुत होते हैं पार्टियों के द्वारा, हर सरकार अपने घोषणा पत्र, हर सरकार दावा करती है हम करप्शन मुक्त कर देंगे देश को, लेकिन आज तक देश करप्शन मुक्त कहाँ हुआ। मध्य प्रदेश के संदर्भ में अगर देखा जाए तो ये जो पोस्टर वार है, ये सिर्फ एक दूसरे को की इमेज, पार्टी की इमेज या व्यक्ति, हम समझते हैं कि कमलनाथ अगर कांग्रेस के मुखिया हैं और शिवराज जी जो है भारतीय जनता पार्टी के मुखिया हैं, तो इनकी इमेज को किसी न किसी तरह से मतलब उसको कम किया जाए। अब ये पोस्टर लगाने वाले कौन? आपने देखा होगा 50% कमीशन की बात को जब ट्वीट किया प्रियंका गांधी ने तो 40 FIR हो गए उनके नेताओं और तमाम लोगों पर। आज जो ये पोस्टर हैं, अभी एक कांग्रेस प्रवक्ता बोल भी रहे थे कि वो जाएंगे शिकायत करेंगे। अब ये किसने लगाया? सवाल तो ये खड़ा होता है कि कोई आम आदमी इस तरह से हिमाकत नहीं कर सकता, इस तरह की बात नहीं कर सकता आम आदमी की जाके पोस्टर लगा दे। वो जानता कि किसी का पोस्टर लगाएगा तो उस पर कानूनी कार्रवाई होगी, उस पर FIR हो जाएगा, तमाम चीज़ें हो जाएंगी। लेकिन जहाँ तक मध्य प्रदेश का सवाल है, ये कह पाना बड़ा मुश्किल है कि करप्शन किसके समय में हुआ है, किसके शासनकाल में करप्शन ज़्यादा हुआ, किसके कम हुआ। लेकिन करप्शन हुआ है तभी रोज़ कभी पटवारी पकड़ा जाता, कभी, लेकिन बड़े लोग कहाँ पकड़े जाते रिश्वत लेते हुए। कुछ मामलों में भी एक दो जगह जो है कलेक्टर वगैरह के खिलाफ सजा भी कोर्ट ने सुना, लेकिन कोर्ट तक मामले जाएंगे तब ना। और कैसे कह सकते हैं, चाहे वहाँ प्रदेश में ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे निचले स्तर पर भ्रष्टाचार हो, या फिर वहाँ के नेताओं द्वारा भ्रष्टाचार, उसको पकड़ेगा कौन? सवाल इस बात का है। ये बात सच है कि जिसकी सरकारें आती है वो जांच पड़ताल करते हैं या तो उनको ठंडे बस्ते में डाल देते हैं। कभी भी ऐसा खुल के नहीं है। कमलनाथ के 15 महीने के कार्यकाल में यदि भ्रष्टाचार हुआ तो 3.5 साल के कार्यकाल में उन पर कार्रवाई होनी चाहिए थी, उनके लोगों पर, पार्टी पर। लेकिन दूसरी तरफ अगर शिवराज सिंह चौहान ने भ्रष्टाचार किया तो 15 महीने में कमलनाथ क्या कर रहे थे? बहुत सारे घोटाले। हालांकि 15 महीना बहुत कम होता है किसी चीज़ को, लेकिन फिर भी ये मान सकते हैं कि उनके कार्यकाल के दौरान ये बातें आनी चाहिए। अब ये क्या है, परसेप्शन क्रिएट हो रहा है राजनीति में, और इस परसेप्शन के सहारे कि एक दूसरे को बताने के लिए कि ये जो है यहाँ पर एक करप्शन कर रहे हैं। आप देखिए कर्नाटका में 40% कमीशन की बात निश्चित रूप से चुनाव पर असर पड़ी, और इसके पहले कांग्रेस ने यहाँ भी हमलावर हुई। लेकिन अब एक दूसरा पोस्टर आ गया। अब लगता है हमें चुनाव तक एक केवल पोस्टर देखना पड़ेगा, सोशल मीडिया पर देखना पड़ेगा कि कौन किसको क्या कह रहा है। बिल्कुल, आम जनता क्या राय बनाएगी ये कह पाना बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल मुश्किल है वाकई में, क्योंकि ये बात बड़ी महत्वपूर्ण इस चर्चा में निकली है कि कार्रवाई किसने कितनी कर दी। अमित जी, अभी अनिल जी भी बहुत बात जिस तरह से कांग्रेस को लेकर कर रहे थे, और इस पूरी चर्चा में भी एक बात निकल कर आई है कि 15 महीने का समय जो मिला था, यदि भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार किया है या वो गलत थी तो उस समय पे एक्शन लिया जा सकता था। मामला तो ये छोटा सा नहीं, और करप्शन और भ्रष्टाचार का मुद्दा तो बहुत बड़ा होता है। मुझे लगता है कि इसमें अध्ययन करने की जरूरत है। आप देखिए, युद्ध के लिए युद्ध का अभियान हो, हमारा मिलावटखोर के खिलाफ जो कार्रवाई हमारी सरकार में की गई, या फिर भारतीय जनता पार्टी का टेंडरिंग होता है, उसमें जो तेजी से कार्रवाई की गई, और कई पत्रकार भाइयों ने ये माना था कि जिस तरीके से कमलनाथ जी ने भ्रष्टाचारियों के खिलाफ से कार्रवाई करी, उसी का परिणाम था तो सरकार गिराई गई, सौदेबाजी करके तो सरकार गिराई गई। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ये भय था कि यदि कमलनाथ जी 5 पर जाए तो जो उनके काले कारनामे थे, जो उनके भ्रष्टाचार के सारे सबूत थे, उसके तहत ये सारे जेलों के अंदर होते। तो ये कहना कि क्योंकि 15 महीने का समय बहुत कम होता है, लेकिन जितना भी हमको लगा हमने काम किया, उसमें लोकसभा के चुनाव भी थे, आचार संहिता में भी बहुत सारा समय है, तो ये कहना ये बिल्कुल गलत बात है। दूसरी बात, इसी भोपाल की धरती पर नरेंद्र मोदी जी महाराष्ट्र के सिंचाई घोटाले का
उल्लेख कर रहे थे कि नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी जो है वो भ्रष्टाचारियों का अड्डा है और उसमें अजीत पवार साहब का नाम है। एकदम से अजीत पवार साहब जो है वो बीजेपी की वॉशिंग मशीन में जाते हैं और भ्रष्टाचार के सारे दाग धुल जाते हैं। ये ऐसा एक बार नहीं हुआ है, ऐसा कई बार हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के कोई तब तक भ्रष्टाचारी है जब तक वो उनकी पार्टी में शामिल ना हो जाए, और जैसे ही वो बीजेपी में शामिल हो जाता है वो देश का सबसे ईमानदार राजनेता हो जाता है। तो हम तो स्पष्ट तौर पर ये मानते हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। आपने ईडी को सिर्फ एक राजनीतिक हथियार बना के रखा है। क्या ईडी प्रमुख को भारतीय जनता पार्टी के लोगों का भ्रष्टाचार नहीं दिखता? क्या येदियुरप्पा साहब का भ्रष्टाचार नहीं दिखता? क्या मध्य प्रदेश में पटवारी भर्ती घोटाला नहीं दिखता? क्या मध्य प्रदेश का जो है व्यापम का घोटाला नहीं दिखता? क्या बच्चों के खाने में जो सरकार घोटाला कर दे, कैग ने कहा था कि 100 करोड़ के आसपास का है ये पोषण आहार घोटाला, क्या कोई कार्रवाई हुई? क्या कोई एफआईआर हुई? आज की डेट में भी लोकायुक्त में कम से कम 1 दर्जन पूर्व मंत्रियों के खिलाफ अनुमति के लिए डाला हुआ है, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से अनुमति नहीं मिली है। चाहे हम भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश जी की बात कर लें, पेंशन आहार घोटाला, पेंशन घोटाला जिस तरीके से हुआ उसमें उनका नाम, और भी कई लोगों के नाम है, क्यों अनुमति नहीं मिली अभी तक? आप हमसे 15 महीने का सवाल कर रहे हो, हम बिल्कुल बताया हमने क्या किया, लेकिन इनसे ये भी तो पूछो आप 18 साल में आपने किसको सजा दिलवाई है भ्रष्टाचार के मामले में? बिल्कुल अमित जी, एक और महत्वपूर्ण सवाल आप ही से। मुझे ऐसा लगता है अभी जिस तरीके से पोस्टर आया है और स्कैन करके जो पूरा एक चिट्ठा और पिलिंदा उसमें खुल रहा है, जो बातें उसमें दिखाई और कही जा रही हैं, उसका जवाब है कांग्रेस के पास। क्योंकि देखिए ये चीजें जा तो जनता तक रही हैं, अब जनता का माइंड कैसा होगा ये जनता खुद अपना परसेप्शन बनाएगी उसे क्या करना है, लेकिन फिर भी विपक्ष में होने के नाते जवाब तो देना पड़ेगा जब इलेक्शन में हम धरातल पर जाएंगे। राखी जी, आप भी युवा, मैं भी एक युवा हूँ। आप पत्रकार बाद में हैं, मैं एक राजनीतिक दल का कार्यकर्ता बाद में हूँ, पहले एक देश का नागरिक हूँ और आधुनिक युग का नागरिक हूँ। मुझे लगता है कि देश की जनता बहुत समझदार है। आज से कई साल पहले होता था कि नेता जो है वो जनता को बताने जाते थे। आज ये जो मोबाइल फोन का युग है, जो इंटरनेट का युग है, इसमें सारी सच्चाई है। आप एक चीज डालोगे, पूरी चीज कमलनाथ जी की हो या शिवराज जी की हो या किसी भी नेता की हो, सारी चीजें सामने आ जाती हैं। तो मैं यही कहता हूं कि सच को कोई छुपा नहीं सकता, कुछ दिन के लिए, कुछ महीनों के लिए दबा सकता है। कमलनाथ जी का राजनीतिक कैरियर बहुत लंबा है। मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश की जनता नहीं, पूरे देश की जनता की राजनीति इस देश के लिए कमलनाथ जी, इसमें भारतीय जनता पार्टी की ये जो निम्न स्तर की राजनीति है, इससे कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। जनता उल्टा इनसे पूछ रही है कि आप तो ये बताओ कि इधर उधर की बात न कर, ये बता 18 साल में कारवा क्यों लूटा? आज 18 साल के लगभग हो गए, और जब शिवराज जी ने पहली बार शपथ ली होगी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में, तो वो बच्चा आज इस लायक हो चुका है कि उसको नौकरी चाहिए, उसको पोस्टर नहीं चाहिए। वो ये पूछ रहा है कि मामा ये बताओ कि आज भी मुझे पढ़ने लिखने के बाद, पूरा पैसा लगाने के बाद, यूनिवर्सिटी से जब मैं डिग्री लेकर निकलता हूँ मध्य प्रदेश से, आज मुझे मध्य प्रदेश में नौकरी क्यों नहीं मिल रही है? आज भी मुझे बूढ़े माँ बाप को छोड़कर दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद की ओर क्यों जाना पड़ रहा है? ये चुभते हुए सवाल हैं। ये आप पोस्टर के माध्यम से किसी को भी बदनाम कर लो, ये सवाल दबने वाले नहीं है। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है सूर्यकांत चतुर्वेदी जी कि कहीं ना कहीं जिस तरह से पूरी चर्चा में भ्रष्टाचार को लेकर जो बातें निकल कर आ रही हैं, सबके अपने अपने वक्तव्य हैं, पर एक बात बिल्कुल सच है जो मैं समझ पा रही हूं कि सिर्फ ये एक शगुफा है, चीज़ों को लाना है, सत्ता पक्ष लाएगी, विपक्ष पलटवार कर देगी, विपक्ष लाएगी, सत्ता पक्ष कुछ और वहां से दे देगी। लेकिन क्योंकि दो मुख्य दलों को ही यहाँ राजनीति में गिना जाता है, इसलिए बीजेपी कांग्रेस एक दूसरे के पोस्टर लगा रही। मैंने इसीलिए अतुल जी से ये सवाल लिया था कि थोड़े दिनों बाद ऐसा नहीं कि कोई चीज़ आए या दिखे कि आम आदमी पार्टी पूरी ताकत में है तो वहां से मनीष सिसोदिया या अरविंद केजरीवाल, वहां की चीज़ें भी यहाँ पोस्टर में दिखने लगे। संभावना कम है पर हो सकता है, लेकिन ये किसी शगुफे से कम नहीं है। चुनाव है, इसलिए मेन मुद्दों पर कोई बात नहीं करना चाह रहा है। भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा है, लेकिन सिर्फ लीपापोती हो रही है।
निश्चित रूप से आप मानकर चलिए कि भ्रष्टाचार से आम आदमी प्रभावित होता है, सरकारी खजाना प्रभावित होता है और तमाम अव्यवस्थाएं जो फैलती हैं वो भ्रष्टाचार की वजह से फैलती हैं। वास्तविकता यही है कि अगर पहले हम पोस्टर की बात कर लेते हैं, अगर पोस्टर कांग्रेस के नेता भाजपा पर आरोप लगाते हैं, भाजपा के नेता कांग्रेस पर आरोप लगाते हैं, तो क्यों नहीं दोनों दल के नेता एक हो जाते हैं और जाएं जांच एजेंसी के पास और दोनों शिकायत करें कि साहब मैंने भी नहीं लगाया, इन्होंने भी नहीं लगाया, जिसने लगाया उसके खिलाफ जांच हो। तमाम आपने देखा होगा जिन जगहों पर लगे हैं ये पोस्टर वो शहर के प्रमुख इलाके हैं, उन इलाकों में सड़कों पर पुलिस के भी कैमरे लगे हुए हैं, आम आदमियों के घरों पे दुकानों पर भी कैमरे लगे हुए हैं। आप जब उनके वीडियो देखेंगे तो उसमें निश्चित रूप से नज़र आ जाएगा कि किस व्यक्ति ने इन पोस्टरों को लगाया है। और बेहद अहम बात यह है कि आम आदमी जो होता है, आम जनता को क्या लेना देना, और जनता अगर करना भी चाहे तो जो उसमें बारकोड लगा है उस बारकोड कंपनी से भी आप पता कर सकते हैं कि ये किसने बारकोड आपका उपयोग किया है, किसने उसके उपयोग करने की अनुमति मांगी है, किसने उसके लिए भुगतान किया है। तो ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको अगर जांच के केंद्र बिंदु में रखा जाता है तो दूध का दूध और पानी का पानी आ जाएगा। लेकिन आपने देखा होगा पिछली बार भी पोस्टर आए थे तब भी कुछ नहीं हुआ, इस बार भी पोस्टर आए हैं। बार होगा पलटवार होगा, आरोप होंगे प्रत्यारोप होंगे। आप हमारे खिलाफ पोस्टर लगेंगे तो हम आपके खिलाफ लगाएंगे। तो कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर मुझे लगता है कि दोनों राजनीतिक दल अगर एक होकर जाएं तो जनता को पता लग जाएगा कि इसकी पृष्ठभूमि में कौन लोग हैं और कौन इस तरह के पोस्टर लगवा रहा है। ये तो पहली बात हो गई। दूसरा जो आपने कहा निश्चित रूप से बेहद अहम बात है, अगर आप तमाम योजनाएं चला रहे हैं लेकिन जनता को क्या चाहिए, शिक्षा अच्छी मिल जाए और कम पैसे में मिल जाए। सरकार अगर चाहे तो सरकारी खजाने से पैसा खर्च करके गुणवत्तापूर्ण शिक्षा आम आदमी को उपलब्ध करा सकती है। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जनता के लिए तीन बेहद अहम मांग हैं। लेकिन इन तीनों चीज़ों की जगह बार बार इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं कि यह मुद्दे गौड़ हो जाते हैं और कोई नया मामला सामने आ जाता है और उसको लेकर एक नई बहस छिड़ जाती है और उसको लेकर आरोप प्रत्यारोपों का दौर चलता रहता है। मुझे लगता है कि चुनाव के केंद्र बिंदु में कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के साथ साथ स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार बेहद अहम होना चाहिए। और जिस तरह से सरकारें रेवड़ियाँ बांटती हैं जनता के लिए, जनता को रेवड़ियों के नाम पर उसको आप चुनावी तो लालीपाप पकड़ा देते हैं और उसके वोट हासिल कर लेते हैं, लेकिन उसके जो दुष्परिणाम सामने आते हैं उस पर कोई गौर नहीं करता है। आप जनता को सारी चीज़ें फ्री में दे दिए, जनता क्या करेगी, फिर काम नहीं करेगी, आलसी हो जाएगी। उसका कहीं ना कहीं आपकी अर्थव्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ेगा और तमाम चीज़ों पर प्रभाव पड़ेगा। अरे आप उसकी जगह अच्छी गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई की व्यवस्था कर दें, बेहतर स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध करा दें, रोजगार के साधन उपलब्ध करा दें, तो आपको ज़रूरत ही नहीं है इन सारी चीज़ों को लेकर। तो लेकिन अब वही बात है ना कि नेताओं को लगता है कि किससे उनका व्यक्तिगत फ़ायदा होने वाला, उनके दल का फ़ायदा होने वाला है, राजनीति में किस तरह से किस मामले को लेकर उठाएं जिससे उनका या पार्टी का फ़ायदा हो या जनता का भला हो या ना हो। तो ये सारे के सारे मुद्दे गौड़ हो जाते हैं। बिल्कुल। अतुल जी अपनी बात रखिएगा। देखिए सूर्यकांत सर जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं उनसे बिल्कुल सहमत हूं। और शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की सर ने बात कही तो ये तो देखिए अब कहने की बात नहीं है कि हम शिक्षा क्रांति, स्वास्थ्य क्रांति जो मध्य प्रदेश में हम लाना चाह रहे हैं, जिसकी जनक दिल्ली रही और जिसका असर पंजाब में दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं अब जनता जो है तो इस बार शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के मुद्दों पर वोट देगी। और मध्य प्रदेश की जनता अब स्कैन करना या पोस्टर वार या हेट स्पीच बहुत देख लिया, बहुत सुन लिया, त्रस्त हो गई है। आप महंगाई देख लीजिए, बेरोजगारी देख लीजिए और शिक्षा स्वास्थ्य की क्या बात करें। ये इनके संजीवनी क्लिनिक वगैरह जाके देख लीजिए, वहाँ ना डॉक्टर मिलते ना नर्स मिलते। मैं अपनी व्यक्तिगत बात बता रहा हूँ, मेरे मोहल्ले में भी संजीवनी क्लिनिक है, बुखार खांसी के अलावा कोई दवा वहाँ नहीं मिलती है। दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक में 250 से ज़्यादा तरीके के टेस्ट फ्री हैं और उनमें शुगर टेस्ट वगैरह ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। तो अब जनता को समझना पड़ेगा। और जैसा कि क्या है, अब मोबाइल में कहीं आपको जाने की ज़रूरत भी नहीं है। सर ने कहा मोबाइल में सर्च करो और सारी चीज़ें सबके सामने आ जाती हैं, कौन अच्छा काम किया, कौन बुरा काम किया है, किसे हमें चुनना चाहिए, नहीं चुनना चाहिए। तो अब तो मोबाइल ही माध्यम है। आप मोबाइल में डालिए दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक और देखिए, आप मोबाइल में डालिए दिल्ली के सरकारी स्कूल। 1074 बच्चे नीट की परीक्षा, डॉक्टरी की परीक्षा पास किए हैं दिल्ली सरकारी स्कूल के।
जो अपने आप में नजीर है पूरे देश में। तो हमारी पार्टी शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार में काम तो करेगी ही मध्य प्रदेश में, और साथ साथ जो अन्य सुविधाएं हैं वो भी, चाहे वो बिजली जैसी सुविधाएं हों, चाहे भ्रष्टाचार तो इतना बड़ा मुद्दा है। हमारा जन्म ही ऐसे आंदोलन से हुआ है कि हम भ्रष्टाचार के लिए काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ हम यहाँ भी काम करेंगे। और इस बार एक तीसरा विकल्प मध्य प्रदेश की जनता के पास है जो साफ सुथरी राजनीति करता है, और वो विकल्प है आम आदमी पार्टी। तो मैं मध्य प्रदेश की जनता से अपील भी करता हूँ कि अब इन दोनों पार्टियों के नाम अलग और काम एक ही रहे हैं। खूब खाया इन्होंने, खूब लूटा देश को, अब एक साफ सुथरी राजनीति करने वाली पार्टी का विकल्प है। तो जनता जनार्दन इस बार आम आदमी पार्टी को आशीर्वाद देगी और हमारे कामों पे हमको वोट देगी, और जो हम कहते हैं वो हम करते हैं। चाहे आप हमारा दिल्ली देख लीजिए, चाहे पंजाब देख लीजिए, और उसी की तर्ज में मध्य प्रदेश का भी विकास करने के लिए हम वचनबद्ध हैं। ठीक है, चलिए। हाँ, अनिल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। मुझे बात पर हंसी आ रही है और किस तरह से बातों को ये कर रहे हैं। नंबर एक, ये जो घमंडिया गठबंधन है उसमें ये शामिल है, उसमें कांग्रेस और ये दोनों शामिल है। कांग्रेस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते लगाते पूरी किताब कांग्रेस के हर नेता पर अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। आज उन भ्रष्टाचारियों के साथ ये मिल गए हैं, और इनका भ्रष्टाचार तो इनके मंत्री जेल में बंद है, यानी चोर चोर मोचे रवाई। एक भ्रष्टाचारी दूसरे भ्रष्टाचारी से मिलकर के। मनीष सिसोदिया जी से आपका कुछ व्यक्तिगत है क्या मामला, बता दीजिए आज डिबेट में। आप उनका इतनी बार नाम ले चुके हैं, और मैं कई बार बोला कि वो आरोपी हैं, राजनीतिक आरोप लगा है, वो अपराधी नहीं है। आप एक बात तो आप बोलते, जब आप बोलते हो हम सुनते हैं, लेकिन जब हम बोलते हो तो भी आप बोलते हो। तो ये कोई स्वस्थ परंपरा नहीं है कि आप उसमें बीच में बात बोलने लगे। दूसरी बात क्या है कि इनके खुद मनीष सिसोदिया ने पूरे कांग्रेस पर परिवारवाद के आरोप लगाए, सारी परिवारवाद पार्टियों को एक साथ आरोप लगा करके खड़े हुए, और आज उन्हीं के गठबंधन में शामिल है। कांग्रेस को भ्रष्टाचारी कह के सत्ता में आते हैं, कांग्रेस के साथ भ्रष्टाचारी के साथ मिलकर के सरकार बनाते हैं, ये इनकार। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, सनातन धर्म पर ये गाली देते हैं इनके गठबंधन के लोग, और ये उन गठबंधन के लोगों को अपने साथ शामिल करते हैं। ये स्पष्ट करें कि सनातन धर्म के खिलाफ हैं या सनातन धर्म के साथ है। ये इनके ही एक गठबंधन सनातन धर्म को गाली देगा, ये उनका समर्थन करेंगे। दूसरी तरफ ये उनको मध्य प्रदेश में तो कांग्रेस भ्रष्टाचार है, ऑल इंडिया में जब ये उनके साथ गठबंधन चुनाव कर रहे हैं तो कांग्रेस ईमानदार है। ये इनके दोहरे मापदंड कैसे हैं? अजीत पवार एनसीपी में है तो ईमानदार है, अजीत पवार बीजेपी में चला गया तो भ्रष्टाचारी है। ये इनके जो दोहरे मापदंड है, जनता ये देख रही है कि उसी पर वो व्यक्ति जो पार्टी में चुनाव सेंट्रल लोकसभा में लड़ेंगे तो ये दोनों ईमानदार, कांग्रेस ईमानदार, आम आदमी पार्टी ईमानदार। लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर चुनाव होंगे तो कांग्रेस बेईमान और आम आदमी पार्टी बेईमान। मतलब आप ये जनता को समझ क्या रहे हैं, जनता को किस तरीके से बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सारा बात जो आरोप लग रहे हैं कि ये सिर्फ सत्ता को पाने के लिए, जनता को बहकाने के लिए। और अभी इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक की बात करी। दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक जो है, या तो उस पर कुत्ते घूमते हैं, या गाय वहां की गंदगी खाती है, या वो शराबियों के अंडे बने हुए हैं। एक भी मोहल्ला क्लिनिक में बताएं जहां 250 टेस्ट फ्री होने की बात करें। इस तरीके से शिक्षा की बात ये कह रहे हैं कि दिल्ली में शिक्षा ढोल पीट रहे। दिल्ली के अंदर बच्चों को क्लासरूम में बैठने तक की जगह नहीं है, टीचर नाम की चीज नहीं है। अनिल जी, आप भारतीय जनता पार्टी क्या आम आदमी पार्टी को ही इस बार कुछ समझ रही है? मतलब कांग्रेस के बारे में पूरा हम चर्चा कर रहे हैं, कमलनाथ के पोस्टर पे बात हो रही है, लेकिन पूरा जो आक्षेप आरोप जा रहा है वो केजरीवाल, सिसोदिया और दिल्ली और आम आदमी पार्टी पे ही जा रहा है। डरी हुई है भाजपा इस बार। जो इन्होंने कहा है, मुझे उसका जब इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक इन्होंने कहा, मुझे उसका जवाब देना पड़ेगा। शिक्षा की बात इन्होंने कही, मुझे उसको जवाब देना पड़ेगा। भ्रष्टाचार की बात इन्होंने की, उसको मुझे जवाब देना पड़ेगा। और मैं ये भी मुझे कहना पड़ेगा कि कांग्रेस को अगर ये कांग्रेस को भ्रष्टाचारी कहते हैं और कांग्रेस साथ ये चुनाव में गठबंधन में शामिल कर रहे हैं, वो बात कांग्रेस के ऊपर भी लागू हो रही है कि कांग्रेस इन आम आदमी पार्टी से एक तरफ गठबंधन कर रही है, चुनाव लड़ रही है, और एक तरफ भ्रष्टाचारी का आरोप। देखिए अनिल जी, ये राजनीति है। जब किसी भ्रष्टाचारी को
बीजेपी शामिल कर लेती है। अभी अमित जी कह रहे थे जब किसी बड़े भ्रष्टाचारी को बीजेपी शामिल कर लेती है तो वॉशिंग मशीन की तरह हो जाता है, सब धुल जाता है। तो फिर ये तो जाने दीजिए, इसको तो हम ले ही नहीं सकते हैं कि एक तरफ भ्रष्टाचार का आरोप है, दूसरा गठबंधन में शामिल। ये तो बहुत छोटी सी चीज हो गई राजनीति के लिए। राजनीति तो एक ऐसी चीज हो गई, अपने फायदे के लिए आप किसी को भी एक्सेप्ट कर लेंगे। मैं राखी जी बिल्कुल यही बात कह रहा हूं कि ये जो बात कह रहे हैं, हम पर जो आरोप लगा रहे हैं, और ये इसका मतलब ये कहिए, ये जो कांग्रेस आम आदमी पार्टी पे झूठे आरोप लगा रही है, इसका मतलब आम आदमी कांग्रेस पे झूठे आरोप लगा रही है, इसका मतलब ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। जनता इस बात को स्वीकार कर रही है। और मैं बार बार एक बात कह रहा हूं, मध्य प्रदेश के अंदर आप सिर्फ ये देखें कि शिवराज सिंह सरकार के अंदर जो मध्य प्रदेश का विकास हुआ है, मध्य प्रदेश की जनता जो खुशहाल हुई है, उस टाइम में कांग्रेस टाइम के शासनकाल में दोनों काम की आप तुलना करेंगे तो जमीन आसमान अंतर मध्य प्रदेश के अंदर दिखाई देगा। विकास अपनी जगह है, भ्रष्टाचार अपनी जगह है, उससे अछूते हैं हम नहीं है। भ्रष्टाचार मध्य प्रदेश के अंदर, चलिए क्योंकि समय की सीमा है, समय की सीमा। अनिल जी मुझे बीच में रोकना होगा। आरपी श्रीवास्तव जी, आपकी अंतिम प्रतिक्रिया। मुझे तो नहीं लग रहा इस पूरी चर्चा को सुनने के बाद भी कि कभी भ्रष्टाचार मुक्त होंगे। आप देखिए, सारे दलों की बात करिए, आप कांग्रेस की बात करिए, आम आदमी पार्टी की बात करिए, किसी जो बातें निकल के सामने आई हैं, कोई भी आदमी, हर आदमी एक दूसरे को भ्रष्टाचारी मानने के लिए तैयार है। कोई भ्रष्टाचारियों को स्वीकार कर लेता है तो वहाँ भ्रष्टाचारी मुक्त हो जाता है, कोई समर्थन करता है। आप देखिए दिल्ली में आपने बताया ना, इंडिया अगेंस्ट करप्शन के नाम पर आम आदमी पार्टी आई, बिल्कुल बड़ा अच्छा था, लोगों ने देश में उनको रिस्पांस भी दिया। आज की डेट में है कि जब कोई भी ऐसे मामले आते हैं तो अब पब्लिक डोमेन में आते हैं तो लोगों का सवाल तो खड़ा होता है, चाहे वो आरोपी हो, चाहे अपराधी हो, चाहे जो भी हो, जो गतिविधियां हैं उनको लेके सामने आते हैं। जहाँ तक अब मध्य प्रदेश के संदर्भ की बात की जा रही है, वहाँ मेरा ये कहना है कि आप जो पोस्टर वार है, सिर्फ एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की बात है। कोई भी संवेदनशील नहीं है भ्रष्टाचार मिटाने के लिए, चाहे कोई भी दल हो। आप बताइए, प्रधानमंत्री जी खुले मन से बोलते हैं कि देश में रेवड़ी कल्चर समाप्त होनी चाहिए, लेकिन मध्य प्रदेश में क्या रेवड़ी कल्चर तो है। सवाल इस बात का है कि आप जो कहते हैं वो करते नहीं हैं, और जो करते हैं वो कहते नहीं हैं, इस बात का सवाल है। दूसरा सबसे बड़ी बात है कि ये जो चीज़ें अभी तो आप देखिए ना, अभी तो शुरुआत हुई है, और बहुत सारे मामले। आप बिल्कुल सही सवाल किए कि कहीं आम आदमी पार्टी का भी पोस्टर कोई जारी करता है। अच्छा, जो जारी करता है उसका कहीं अता पता नहीं है। सरकार, देखिए आपने कहा ना, बड़े अच्छे रिहायशी, पास रिहायशी इलाके में अगर ये सारी चीज़ें पोस्टर लगाए जा रहे हैं तो निश्चित रूप से उनके वीडियोज़ भी होंगे। भाई वहाँ पर CCTV कैमरे लगे, उनसे देखा जा सकता है। तो इनकी शिकायत होनी चाहिए। इस तरह के तत्व अगर मान लीजिए किसी भी पार्टी के हो तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे कांग्रेस को, चाहे भाजपा को, चाहे आम आदमी पार्टी या किसी अन्य पार्टी को। तो इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और जहाँ तक रहा करप्शन की बात, हमें नहीं लगता राखी जी कि कोई करप्शन को लेके बहुत ज़्यादा जो सोच रहा है। कोई दल करप्शन लगातार हो रहा है, उसका भार जनता के ऊपर पड़ा है, उसका असर देश पर पड़ रहा है। ठीक है, चलिए क्योंकि समय भी हो गया है, करप्शन मुक्त तो नहीं हो पाएंगे, पर ठीक है जो बातें आ रही हैं हो सकता है और सारी चीजें सामने आएंगी, लेकिन फिलहाल तो करप्शन पर तकरार और पोस्टर वार है। न जाने और ऐसे कितने पोस्टर इलेक्शन तक देखने को मिलेंगे। समय की सीमा है। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और निश्चित तौर पर देखिए, करप्शन हैवान कौन है ये एक बड़ा सवाल है, और इस सवाल के साथ ये भी एक सवाल है कि आखिरकार इससे हटकर, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जनता भी अब इस पर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेगी। सुन रहे हैं, देख रहे हैं, पोस्टर को देख रहे हैं, उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन मुद्दों पे बात भी बहुत जरूरी है। ये आरोप प्रत्यारोप लगाते रहेंगे, उसका कोई तर्क रूप सामने नहीं आएगा, सबूत प्रमाण सामने नहीं आएगा, तब तक कुछ नहीं होने वाला। खैर, इलेक्शन है, ये तस्वीरें देखने को मिलती रहेंगी, पोस्टर्स देखने को मिलते रहेंगे। देखते हैं आने वाले समय में जनता किसके लिए क्या निर्णय देती है। जनता मांगे जवाब में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।